हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे 2018 में आए हुए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों और उनके डिटेल्स की चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा नोट केंद्र सरकार की ओर से डैश द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन है इंडियन बैंक, सभी केंद्रीकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अब हम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में डिटेल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को होता है। आरबीआई का कार्य है, यह विदेशी रिजर्व बैंकों का बैंक, भारत सरकार के बैंकर और एक ऋण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य है? ऑप्शन है भानुपाथेर, रामलीला, जात्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रामलीला उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य है। अब हम उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नाट्य के बारे में देखते हैं। रासलीला, ख्याल, नौटंकी, कजरी, स्वांग, चरकुला आदि ये उत्तर प्रदेश के अन्य पारंपरिक लोक नाट्य हैं। अब जात्रा क्या है? एक लोक नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लोकप्रिय है। अब भानुपाथेर यह कश्मीर घाटी का पारंपरिक लोक रंगमंच है। नेक्स्ट, स्वदेशी खेल सिलंब की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। अब हम सिलंब के बारे में जानते हैं, यह क्या है? यह तमिलनाडु का एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है। अन्य तथ्य हम देखें, कलारीपयट्टू यह केरल का एक प्राचीन मार्शल आर्ट होता है। गतका इसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई है। यह निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली है। इसका जो उपयोग है यह आत्मरक्षा और खेल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का निचला सदन कौन है? राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा जो है भारतीय संसद का निचला सदन है, जबकि ऊपरी सदन या उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है। आइए अब हम लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जो 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को समय से पहले ही राष्ट्रपति भंग कर सकता है, इसलिए लोकसभा को एक अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की जो पहली बैठक है यह 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में पुनः संयोजक डीएनए को सीधे पशु कोशिकाओं के नाभिक में प्रविष्ट कराया जाता है? ऑप्शन है आंतरिक निष्क्रिय, माइक्रो इंजेक्शन, जैव संशोधन या जीन स्पाइक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो इंजेक्शन। अब हम देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन क्या है। माइक्रो इंजेक्शन यह डीएनए को साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में डालने की एक सीधी विधि होती है। माइक्रो इंजेक्शन का जो उपयोग है यह जीवों की क्लोनिंग में, कोशिका जीव विज्ञान में और वायरस के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट, डेक्सट्रोज को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। इसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। अब डेक्सट्रोज के बारे में हम जानते हैं। यह मकई या गेहूं से बनी एक साधारण चीनी है जो कि रासायनिक रूप से ग्लूकोज या रक्त शर्करा के समान होती है। डेक्सट्रोज इसका जो उपयोग होता है अक्सर बेकिंग उत्पादों में स्वीटनर के रूप में किया जाता है। यह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और कार्न सिरप में पाया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज से जुड़े 5 झंडे दुनिया के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन 5 देश का, 5 महासागर का,
5 महाद्वीप का या 5 सभ्यताओं का? तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम ओलंपिक ध्वज से जुड़े जानकारी देखते हैं। ओलंपिक ध्वज से जुड़े 5 रिंग जो है वो 5 महाद्वीप कौन कौन से? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका परस्पर आपस में जुड़े रहना ओलंपिक खेलों की संपूर्णता को प्रदर्शित करता है। 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले अलग अलग रंग के होते हैं जो कि क्रमशः दर्शाते हैं। नीला रंग है यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया को, जबकि लाल रंग जो है अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक ध्वज का डिजाइन वर्ष 1913 में पीरे डी कुबर्टी ने किया था। नेक्स्ट, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक माप क्या है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयन की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आयनीकरण थर्मल कैपेसिटेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयनीकरण थर्मल कैपेसिटेंस। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन यह एक ऋण आवेशित कण होता है जो कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी NLRMP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 2010, 2015, 2008, 2012। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2008 में हुई थी। अब राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP, अब हम जानते हैं ये है क्या। तो यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह देश में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। इसका उद्देश्य निर्णायक गारंटी के साथ निर्णायक भूमि शीर्षक प्रणाली को लागू करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय भारत की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है? ऑप्शन बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य, मलक्का जलडमरूमध्य, हडसन स्ट्रेट, होर्मुज जलडमरूमध्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, होर्मुज जलडमरूमध्य है। अब हम होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में जानते हैं, ये कहाँ स्थित है। होर्मुज जलडमरूमध्य यह ओमान और ईरान के बीच स्थित है और किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। वहीं अन्य जल संधि के बारे में हम देखें तो मलक्का जल संधि यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है और किनको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि ये कनाडा में स्थित है, ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि ये यमन और जिबूती के बीच स्थित है, किनको जोड़ती है? लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट, भारत की संसद में कितने सदन हैं? 4 सदन, 3 सदन, 2 सदन, 1 सदन। इसका सही आंसर है भारत का जो संसद है द्विसदनीय है। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। यह भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने का और उसे सत्रावसान करने का और या फिर लोकसभा को भंग करने का पूरी शक्ति होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करता है। नेक्स्ट, महानदी और कृष्णा नदियों के तटीय मैदान को डैश कहा जाता है। उत्तरी सरकार, मालाबार मैदान, कर्नाटक ग्राउंड, कोंकण मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी सरकार बोला जाता है। अब हम अन्य प्रमुख तटीय मैदान के बारे में देखते हैं। कर्नाटक मैदान ये कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित है। उत्कल मैदान यह ओडिशा के तटीय क्षेत्रों को कवर करता है जो कि लगभग 400 किलोमीटर लंबा है। मालाबार मैदान ये मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र है, जबकि कोंकण मैदान ये गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ खोले गए? कब खोले गए? तो ऑप्शन 1975, 1960, 1955 या 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
1975 में खोले गए। भारत में जो पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये 1975 में खोले गए। अब हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में देखते हैं। आरआरबी। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। आरआरबी उत्तर प्रदेश का जो प्रथमा बैंक है, यह देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इस बैंक को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की कृषि और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए क्रेडिट और जमा करने की सुविधा प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। नेक्स्ट, बैगी नोट रेखा के मध्य की सीमा है। किन के मध्य की सीमा है? तो भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका और मैक्सिको। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। अब अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हम देखते हैं। मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच स्थित है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। मैनर-हीम रेखा यह रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन हुगली, रंगीत नदी, मयूराक्षी या सुबनसिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रंगीत नदी जो है तीस्ता नदी की सहायक नदी है। अब हम तीस्ता नदी के बारे में जानते हैं। तीस्ता नदी यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब अन्य प्रमुख नदियां देखें। हुगली, यह गंगा नदी की एक शाखा है जो कि धुलिया यानी पश्चिम बंगाल में गंगा से अलग होती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। मयूराक्षी नदी, इसे मोर नदी भी कहते हैं, यह पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में बहती है और हुगली की एक सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी, यह असम यानी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट, हॉकी खेल का मैदान कहलाता है ट्रैक, कोर्ट, रिंग, फील्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फील्ड। उसे फील्ड बोला जाता है। अब अन्य प्रमुख खेलों के हम खेल परिसर के बारे में जानते हैं। रिंग, ये किस खेल का खेल परिसर है? स्केटिंग और मुक्केबाजी, इन दोनों का खेल परिसर का नाम रिंग है। एथलेटिक्स, इसका खेल परिसर का नाम है ट्रैक। जबकि टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, स्क्वैश, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इन सभी का जो खेल परिसर है इसे कोर्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं घुड़सवारी का खेल परिसर है एरिना। तैराकी का खेल परिसर है पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुस्तक कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुत्त पिटक जो है भगवान गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अब हम डिटेल्स देखते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं देखते हैं। सबसे पहले विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अब जानते हैं विनय पिटक क्या है। यह विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम एवं आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक यह एक धार्मिक सिद्धांत और भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। नेक्स्ट, 1950 में किसकी अनुशंसा पर प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन मुनरो, बलवंत राय मेहता, जॉन मथाई, गोंडसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन मथाई। जॉन मथाई के अनुशंसा पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। अब हम प्राक्कलन समिति के बारे में जानते हैं। यह स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समिति का गठन जो है वर्ष 1950 में किया गया था। इसे पूर्व वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित किया गया था। अब हम प्राक्कलन समिति क्या है? यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इस समिति के सभी सदस्यों का चयन लोकसभा से किया जाता है। नेक्स्ट, किसी अणु द्वारा बिना टकराव के मापी गई औसत दूरी कहलाती है। ऑप्शन माध्यमुक्त पाथ, पाथ की लंबाई, माध्यमुक्त वेग, माध्यमुक्त गति। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माध्यमुक्त पाथ। उसे माध्यमुक्त पाथ बोला जाता है। नेक्स्ट, कंकाल की मांसपेशियों को डैश 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 नामक कठोर संयोजी ऊतक द्वारा कंकाल से जोड़ा जाता है।
ऑप्शन न्यूरॉन्स, अस्थिबंधन, पट्टा, वास्तव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पट्टा। इसे पट्टा के द्वारा जोड़ा जाता है। वास्तु क्या होता है? यह शरीर में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है और एक फर्म ऊतक होता है। अस्थिबंधन, जिसको लिगामेंट्स कहते हैं, यह एक संयोजी ऊतक है जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, अर्थात हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जबकि न्यूरॉन्स, यह एक तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? ऑप्शन लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था और इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है और यह वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है। अब अन्य प्रमुख हड़प्पा स्थल के बारे में हम जानते हैं। मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है और किस नदी? सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बराजी ने इसकी खोज की थी। दूसरा है कालीबंगा, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। यह किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज है अमलानंद घोष ने की थी। लोथल, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। नेक्स्ट, एक डायोड के अग्र अभिनत स्थिति के दौरान अग्र डीसी धारा में डैश को शक्ति के अनुपात के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन अग्र वोल्टेज पात, स्थित प्रतिरोध, गतिशील प्रतिरोध या डायोड की शीर्ष शक्ति रेटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्र वोल्टेज पात। नेक्स्ट, पौधे में दिन और रात में पाए जाने वाले अनुभूति के गुण को कहते हैं। ऑप्शन फोटो पेरियोडिज्म, फोटोवेशन, वर्नोनाइजेशन व सिरा विन्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटो पेरियोडिज्म कहा जाता है। अब फोटो पेरियोडिज्म या फोटो पेरियोड क्या है? यह प्रकाश की अवधि या अंधेरे की अवधि के प्रति जीवों की शारीरिक प्रतिक्रिया है। यह मूल रूप से पौधों की उनके फूलने के लिए प्रकाश और अंधेरे की अवधि की सापेक्ष लंबाई के लिए एक विकासात्मक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? ऑप्शन नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पर्वत श्रृंखला, शिवराय पहाड़ी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी पहाड़ी यानी नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पर्वत श्रृंखला और शिवराय पहाड़ी, ये तीनों जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। अब हम जानते हैं नल्लामलाई पहाड़ी, उनके डिटेल्स। यह आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना के पूर्वी जिलों की सीमा पर स्थित है। वेलिकोंडा पर्वत श्रृंखला या वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। शिवराय पहाड़ी यह तमिलनाडु राज्य में सेलम नगर के समीप स्थित एक पहाड़ी का समूह है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और भारत का उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है यह राष्ट्रपति को देता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारी यह MCQ की सीरीज आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारी MCQ की अगली सीरीज के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।